what we do in Melisania Programming. Chapter number 8, Diversity among plants and discuss करेंगे आज एंजियोस्पर्म को। कल मैंने डिस्कस किया जिम्नोस्पर्म को, इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स धरातल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे आज हम एंजियोस्पर्म को। व्हाट आर एंजियोस्पर्म? दरअसल इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है। कहा जाता है इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहा जाता है और इनको डिफरेंट ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए, सजावट के लिए यूज किया जाता है। फ्लावरिंग प्लांट्स भी ना देन तो कैसे होते हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और इनका सीड जो होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने जिम्नोस्पर्म में नहीं पढ़ी, इनका जो सीड होता है वो क्लोज होता है किसमें, ओव्यूल के अंदर। क्या होता है? ओव्यूल के अंदर एक एक्सटर्नल बॉडी होती है जिसमें इनका सीड क्या होता है, एक मौजूद होता है, अंदर दबा होता है। देन इनके पास क्या मौजूद है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है, फ्लावर, उसको हम नाम देते हैं। आगे आप चल के पढ़ेंगे इनकी बॉडी हमने दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट की हुई है, बाकी की सेपरेट की हुई है। पहली पार्ट में बॉडी का आता है वेजिटेटिव पार्ट और दूसरा पार्ट आता है कौन सा वाला, रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इनके पास जो स्टेम, लीव्स और रूट्स होते हैं ये कहलाते हैं इनके वेजिटेटिव पार्ट्स, और जो इनका फ्लावर होता है तो फ्लावर कहलाता है इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ना? इनके पास कोई कोन्स नहीं होती, जैसे आप पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके पास कोन्स मौजूद है। वे कोन्स क्या थी, वो भुट्टे की तरह नहीं होती, छल्ली की तरह, उस तरह के स्ट्रक्चर्स बने हुए थे। टिक की बजाय मैंने बताया था आपको, मैंने एग्जांपल दिया, जब हम भूस्वान में जाते हैं ना तो आपको वो मिलती है, पत्तियां मिलती हैं। उस पत्तियां के ऊपर जो है वो एक ब्राउन सा, कह लो कि आप डार्क पर्पल सा एक रंग पाया जाता है, उसमें भूर से होते हैं। तो बिल्कुल भट्टी भुट्टा होता है, छल्ली उसी तरह का स्ट्रक्चर होता है उसका, उसी हम नाम देते हैं कोन्स का या कोन का। लेकिन इसमें फ्लावर मौजूद होगा, उस तरह कोई भी स्ट्रक्चर नहीं पाया जाएगा इसके ऊपर। सही है? ये प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। आई बात समझ? बस में जानिए। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि इनको किन हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है, कि इनकी बॉडी कितने हिस्सों में, तो कितने टाइप्स की होती है। पहले हम नाम देते हैं मोनोकॉटिलिडन को और दूसरा नाम होता है डाइकॉटिलिडन। व्हाट इज मोनो एंड व्हाट इज डाइकॉटिलिडन? सारे के सारे मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई है, इसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखा है। पहला पार्ट क्या है कि इनके पास सिर्फ एक कॉटिलिडन होता है। क्या होता है? एक कॉटिलिडन होता है। और व्हाट इज कॉटिलिडन? सीड के अंदर एक पार्ट पाया जा रहा होता है, एक झिल्ली होती है जो कि सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर की तरह की होती है, यूं बिल्कुल सीड के ऊपर या सीड के लोअर पार्ट के या सीड के बिल्कुल बीच में होती है, सेंटर में होती है। इससे आप नाम देते हो कॉटिलिडन। अगर दो हैं तो आप नाम दोगे डाइकॉटिलिडन, अगर एक और क्या नाम दोगे आप मोनोकॉटिलिडन। समझ आया क्या होता है? खजूर खाइए, खजूर के ऊपर एक झिल्ली निकलती है और उसको मेम्ब्रेन कहते हैं ना। लेकिन खजूर के, अगर मैं खजूर के बीच में एग्जांपल दे रहा हूं, आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, खजूर के सबसे टॉप के ऊपर अगर मैं एक ऐसा स्ट्रक्चर निकाल दूं कि पत्ते की तरह का होता है, एक बिल्कुल कली टाइप निकाल दूं, तो वो कहलाएगा कॉटिलिडन। क्या कहलाएगा? कॉटिलिडन की तरह का ही होता है, बस एक्सटर्नल बॉडी निकली होती है स्लीव के ऊपर बस। ठीक है? देन जो डाइकॉटिलिडन होते हैं इनके पास क्या होता है, इनके पास दो या दो से ज्यादा कॉटिलिडन मौजूद होते हैं। दैट इज लीफ एंड सीड। That is leaf and seed। यानी कि सीड के ऊपर कुछ लीफ का एक्स्ट्रा पार्ट लगा होता है, थोड़ा ज्यादा से नहीं होती। मैं एक बार बता के दिखाऊंगा आपको। इनका जो लीफ पे वेन्स होती हैं, मैंने बताया था सेंट्रल मार्जिन में लाइन जा रही होती है, एक सेंटर में मार्जिनल लाइन, और उससे ही बहुत सारी जो है वो इनर्शियस निकलती है। क्या निकलती है? इनर्शियस निकलती है। वो क्या नाम देते हैं इसका? वेन्स का। तो इनके पास जो वेन्स होती हैं पैरेलल वे के अंदर होती हैं, इनके बिल्कुल साथ-साथ होती हैं, लेकिन इनमें जो होती है वो वेन्स पैरेलल होती है, पैरेलल नहीं होती इन फ्लावर में। भाई ये अगर कॉटिलिडन ओवर हो जाए क्या बनाएगा? फ्लावर बनाएगा, क्यों बनाएगा? लेकिन इनके लीफ या फ्लावर के अंदर सब कुछ नहीं होगा, लेकिन इनकी लीफ के अंदर ऐसा होगा। अरेंजमेंट आप कह लो इसके वेन की लीफ की बताओ। मस्कुलर आर मोस्ट एब्सेंस, सबसे ज्यादा कह लो कि आप मॉडिफाइड फॉर्म के अंदर इनमें मस्कुलर बंडल्स पाए जाते नहीं होते ना, नहीं पता। या अगर हैं तो डिसऑर्डरली अरेंज होते, यानी कि बिल्कुल भी एक तरीके से या मैनर से नहीं पाए जा रहे होते, डिसएग्रीगेटली जो है वो सेग्रीगेट होते हैं, आगे पीछे मूव कर रहे होते हैं। क्या? मस्कुलर बंडल्स। सही? आगे बढ़ सकते। और इनमें जो होते हैं मस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं और अरेंज में होते हैं, बिल्कुल अरेंज होते हैं, एक अरेंजमेंट के मैनर में होते हैं, यानी कि बिल्कुल एक चेन की, बुक में एग्जांपल दी हुई है, रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से। गोल गोल
इस तरह से रिंग का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये वस्कुलर बंडल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम की दो टाइप होती है, देखो आगे आगे, वेसल्स एंड ट्रैकिल्स, वेसल्स एंड ट्रैकिल्स। और फ्लोएम की दो टाइप्स होती हैं, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स एंड सीव ट्यूब। जिस तरह से छन्नी में देखा होगा चाय छानते हैं ना, तो सारी पत्ती ऊपर आ जाती है, पानी सारी चाय नीचे आती है, तो वो सीव ट्यूब होती है। सीव ट्यूब के अंदर इस तरह के नेट लगा होता है, तो सीव ट्यूब का छन्नी का नाम है, सीव का मतलब छन्नी। और कंपेनियन सेल्स होते हैं जो ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, इलोमिनेट सेल्स होते हैं, ट्रैप एंड्स होते हैं उनके, नोकीले एंड्स होते हैं, वो इसके अराउंड होते हैं, इस सीव ट्यूब के अराउंड होते हैं, जो फ्लोएम पूरा बनाते हैं। जस्ट लाइक दैट, अगर ये मेरे पास एक क्या मौजूद है, ट्रैप एंड पे एक कंपेनियन सेल मौजूद है, उसके बिल्कुल सेंटर में क्या पाई जा रही होगी, एक सीव ट्यूब पाई जा रही है, बस में छन्नी लगी हुई है। तो ये पूरा मिलके क्या बनाएगी, फ्लोएम बनाएगी। आई बात समझिए? कहां जा रहे हैं, ये जो वस्कुलर बंडल्स होते हैं ये सेल से बने होंगे ना, चाहे वो कंपेनियन सेल हो या वो सीव ट्यूब हो, इनको बनाने के लिए क्या चाहिए, सही सेल चाहिए। जब तक वो अरेंज नहीं होंगे तो वो पर्टिकुलर टाइप की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे फ्लोएम का। जब बिल्कुल अरेंज मैनर में नहीं होंगे वो, तो कैसे बना देंगे फ्लोएम का एग्जांपल? यानी कब है अरेंज नहीं होंगे, यानी कब अरेंज होंगे, अरेंज होंगे तो बनाएंगे ना प्रॉपर। अगर अरेंज ही नहीं होंगे वो सेल्स, कंपेनियन सेल्स या सीव ट्यूब के, तो वो कैसे बना देंगे फ्लोएम? इसी वजह से इनमें ज्यादा एब्सेंस होता है इन द वस्कुलर बंडल्स। सेम काम जाइलम के साथ भी होता है। ये फ्लोएम की एग्जांपल दी है, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब। और जाइलम में आगे तो क्या नाम आती है आपके पास, एक तो वेसल्स और ट्रैकिल्स। वेसल्स भी कैसी होती है, लंबी लंबी होती है, उनका भी ट्रे बैंड होता है। और ट्रैकिल्स, ट्रैकिल्स आप कह लोगे इनका जो ये भी लंबी लंबी सी होती है, लेकिन थोड़ी सी थिक होती है, मोटी होती है, सही है। ये सपोर्टिंग का काम कर रही होती है। पाइप में इस तरह का लोहे का पाइप या आप कह लो रबड़ का पाइप कह लो आप, उस तरह से ये पाइप का काम कर रही होती है प्लांट में। आई बात समझ? तो ये दोनों चीजें जाइलम या फ्लोएम, इनके दोनों कंपोनेंट्स, जाइलम और फ्लोएम के दोनों कंपोनेंट्स हैं। इस मोनोकोटिलेडन के अंदर वो अरेंज नहीं होते, लेकिन इसमें क्या होता है, वो अरेंज होते हैं। देखो एक बीज आ जाए क्या बनाएगा, एक सीड आ जाए क्या बनाएगा, फ्लावर बनाएगा, तो प्लांट बनाएगा कह लो आप, ठीक है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स बनाया जाता है, तभी कहा जाता है फ्लावरिंग प्लांट। सारी बात समझ। इनमें रूट्स क्या होती है, एडवेंटिशियस होती है, यानी कि एडवेंटिशियस का मतलब होता है कि जगह जगह फैली होती है, आगे पीछे मूव कर रही होती है, जगह कंजंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो इनकी रूट्स होती है वो अनब्रांच्ड होती है, क्या होती है, अनब्रांच्ड, ठीक है। देन इनके पास तीन वर्ल्स होते हैं फ्लावर के, इसके इनके पास तीन वर्ल्स, वर्ल्स का मतलब होता है हिस्से या पार्ट, सही। अब वो आगे आगे बताऊंगा वो कैसे होते हैं। मेनली उन्हें कहा जा रहा होता है पेरियंथ सेगमेंट, पेरियंथ सेगमेंट की तमाम बातें आपको आगे आगे लगेंगी बता। देन इनके पास कितने 4 वर्ल्स होते हैं जिसके फ्लावर में, 4 क्या होते हैं, पार्ट होते हैं या वर्ल्स होते हैं फ्लावर के, जो कि आप सुनते हुए आ रहे हो बिल्कुल 9th क्लास से। कौन कौन से, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पेल, ये 4 चीजें, ठीक है। इनके पास ये होते हैं, इनके पास कोई सेपल्स, पेटल्स या स्टेमेन, कार्पेल मौजूद नहीं होता। आई बात समझ आ रहा है? कोई मसला? मोनो डाइकोटिलेडन के अंदर एग्जांपल भी दी मैंने आपको समझाया। ना डायग्राम पे आ जाओ, ये बनाई मैंने डाइकोटिलेडन की प्लांट एक डायग्राम, और ये बनाई मैंने एक मोनोकोटिलेडन की डायग्राम। इसमें आप देखोगे तो उसका क्या पाया जा रहा है, बाहर ये सीड कोड पाया जा रहा है इसका, सही। इस सीड कोड के अंदर क्या मौजूद है, इस सीड कोड के अंदर कोटिलेडन मौजूद है। इसे कह रहे होते हैं कोटिलेडन, क्या कह रहे होते हैं, कोटिलेडन। इसी कोटिलेडन के अंदर तमाम का तमाम रॉ मटेरियल मौजूद होता है, जो कि जब सीड फटता है, बर्स्ट होता है, तो तमाम पूरा का प्लांट बनता है, लाइक होता है। तो कोटिलेडन दो टाइप का होता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। अगर किसी सीड के अंदर एपिकोटाइल वाली कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है तो उसका सीड फटने के बाद वो लैंड के बाहर आएगा और ग्रो करेगा, जमीन के अंदर ग्रो नहीं करेगा प्लांट। और अगर किसी के पास हाइपोकोटाइल मौजूद है तो क्या होना है, सीड फटने के बाद, इसका कोटिलेडन फटने के बाद क्या होना है, जमीन के अंदर ही ग्रो करेगा। आगे बात समझ? क्या बोला, अगर किसी प्लांट के पास एपिकोटाइल मौजूद है तो क्या होगा, वो सीड फटने के बाद जमीन से बाहर आकर ग्रो करेगा, जमीन के ऊपर, सरफेस के ऊपर। लेकिन तो अगर हाइपोकोटाइल मौजूद है तो अंदर ही करेगा। आगे बात समझ?
इसमें देख लो आप, बस इसमें कुछ नहीं, एग्जांपल दिए वाले सीड की, इसका सीड कोट है, सीड कोट में क्या मौजूद है, एपिकोटाइल मौजूद है, सीड कोट में हाइपोकोटाइल मौजूद है, और इसमें एक बॉडी मौजूद होती है जिसका नाम ले होता है एंडोस्पर्म का। इसका एंडोस्पर्म एक थैला होता है जिसमें वो बीज का सारा मटेरियल मौजूद होता है इसमें, लेकिन इसमें आपको एंडोस्पर्म नहीं मिलता, इससे क्या मिलता है आपको, कॉम्प्लीटन मिलता है, हैरान मिलता है, बस फर्क इसका ये है। सही है, तो मोनोकॉटिलेडन के अंदर और डायकोटिलेडन के अंदर फर्क समझ आया। मैंने क्यों खजूर के बीज की एग्जांपल दी, गुटली की एग्जांपल दी मैंने आपको। सही है, दोनों में डिफरेंस पता लग गया क्या होता है कि एंजियोस्पर्म प्लांट कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, इनके पास दो पार्ट पाए जाते हैं, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना। देन उसके बाद इनकी क्लासिफिकेशन हुई है दोस्तों में थोड़ा गया डायकोटिलेडन और मोनोकॉटिलेडन के अंदर, और तमाम कैरेक्टर्स बता दिया, तमाम फीचर्स बता दिए मैंने मोनो और डायकोटिलेडन के डायग्राम के साथ, ये समझ में आ रहा है। अब आगे उसके ऊपर लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर, यहां आने से पहले जगह की मैंने लिखा भी नहीं है, यहां आने से पहले आप बुक के पेज नंबर 181 पर आए, बुक के पेज नंबर 181 पे आए। लेकिन प्लांट के अंदर होती है दो टाइप की जनरेशन, एक होती है स्पोरोफाइटिक जनरेशन और एक होती है गेमेटोफाइटिक जनरेशन। अभी पहले हम बात करेंगे स्पोरोफाइटिक जनरेशन की, देन हम बात करेंगे गेमेटोफाइटिक जनरेशन की। देखो स्पोरोफाइटिक जनरेशन में अब जो लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो प्लांट के फ्लावर के एक ही पार्ट के ऊपर, फ्लावर के एक ही पार्ट के ऊपर, एक ही पार्ट के ऊपर, बॉडी एक पार्ट के ऊपर मेल वाला पार्ट और फीमेल वाला पार्ट दोनों मौजूद है। जब भी आप प्रैक्टिकल वगैरह कर रहे होते हो तो आपको एक फ्लावर दिया जाता है, उसमें आपको कहा जाता है, जैसे फैमिलीज पढ़े होते हो आप, प्रैक्टिकल पढ़े होगे ना, कहा जाता है कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, कि ना कितने कार्पल्स हैं, कितने स्टेमेन हैं, सब बताते हो आप उसको। तो यहाँ पर चार मेन चीजें बतानी है आपको, तो क्या क्या है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन, कार्पल। पत्तियां, कलियां, स्टेमेन को आप कह रहे हो कि ये मेल पार्ट होता है, कार्पल को आप कह रहे हो ये फीमेल पार्ट होता है। ये फ्लावर के ऊपर बिकॉज़ फ्लावर को हम कह रहे होते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, ऐसे ही है ना। देखो ये जो स्टेमेन होता है ये मेन पार्ट होता है, इसको आप नाम दे सकते हो माइक्रोस्पोरोफिल का, इसका माइक्रोस्पोरोफिल का, और जो फीमेल पार्ट होता है उसको आप नाम देते हो मेगास्पोरोफिल का, या फिर कार्पल का नाम दे दोगे इसका। सही है, कोई बात समझ आ रहा है। पहले हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल की या स्टेमिन की। देखो स्टेमिन मैच्योर होने के बाद या लेटर ऑन क्या होता है, ये आगे जाके पोलन एक एंथर बनाता है, क्या बनाता है, एंथर में अपनी बॉडी को मॉडिफाई करके एंथर में कन्वर्ट होता है, और ये एंथर आगे बनाती है पोलन ट्यूब को, इसको जैसे कि ये लिखा हुआ ठीक ना, ये पोलन ट्यूब होगी, इसको क्या पाया जाएगा, एंथर पाया जाएगा, जिसके ऊपर आकर स्पोर्स जमा होंगे किसके, मेल की बॉडी में। आई बात समझ, ये एक ही पार्ट देगा। अच्छा ये कहां से आते हैं स्पोर्स मेल वाले, आपको बताऊंगा। देन अब आ जाओ आगे जरा, मेगास्पोरोफिल के ऊपर, कार्पल के ऊपर। देखो कार्पल करता क्या है, ये एक फीमेल पार्ट है, मैंने स्टिग्मा भी कंसिस्ट करा होता है, स्टिग्मा के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, ओवरी के ऊपर, इसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर ये वाला पार्ट, स्टिग्मा के ऊपर, स्टाइल के ऊपर, ओवरी के ऊपर, ठीक है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। आई बात समझ। देन लिखा हुआ है कि इसकी बॉडी का जो मेन पार्ट होता है उसका हम नाम देते हैं ओव्यूल का, उसे कहा जा रहा है न्यूक्लियस। क्या कहा जा रहा होता है, न्यूक्लियस। और ये आगे जाके अपनी बॉडी को फॉर्म करता है एक स्पेसिफिक हिस्से के अंदर या स्ट्रक्चर के अंदर, इसे आप नाम देते हो इंटीग्यूमेंट्स का। इसका इंटीग्यूमेंट्स का, इनका जब मैं पढ़ाऊंगा आपको लाइफ साइकिल पूरी फ्लावरिंग प्लांट्स की समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब जरा आ जाओ एक लाइफ साइकिल के ऊपर, इसके ये मैंने फ्लावर बनाया है, आप जानते हो फ्लावर कह रहे हैं हम रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मैंने क्या किया, इस एंथर से, ये एंथर मौजूद है, इस एंथर को लेके बना दिया यहाँ पर, और इस वाले पार्ट से ओवरी ले ली मैंने, इसकी फीमेल पार्ट वाली ओवरी है, कौन देगा, कार्पल देगा, एंथर को कौन देगा, स्टेमेन देगा, ठीक है। तो इस पार्ट को हम नाम देते हैं स्टेमेन का, और इसको हम नाम देंगे किसका, कार्पल का। आगे बात समझ, ये मसला। तो देखो एक ही पार्ट मौजूद है प्लांट का,
प्लांट का सॉरी फ्लावर का प्लांट की कर रहा है फ्लावर का एक ही पार्ट मौजूद है, एक ही पार्ट में क्या मौजूद है, सेमेन मौजूद है, एक ही पार्ट में क्या मौजूद है, कार्बन मौजूद है। कार्बन क्या देगा, कार्बन ओव्यूल या ओवरी देगा। और जो सेमेन है क्या देगा, ये एंथर देगा। एंथर क्या देगा, आगे स्पोर्स देगा, मेल स्पोर्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। आप जानते हो स्पोर्स इस तरीके से बनते हैं, वो कहलाता है मियोसिस। ये एक एसेक्सुअल इसको कहा जाता है, दिस इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये हो क्या रहा होता है, एक ही जो ना पैरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही बॉडी की प्लांट इन्वॉल्व होती है। सही है। ये स्पोर्स आगे आएंगे, बैठेंगे इस पोलन ट्यूब के ऊपर। ये पोलन ट्यूब किसकी होगी, फीमेल की होगी। किसकी होगी, फीमेल की होगी। और यही ओवरी जो ओवरी मौजूद है, यह क्या बनाएगी, ये ओव्यूल को बनाएगी। किसको बनाएगी, ओव्यूल को बनाएगी। किसको बनाएगी, ओव्यूल को बनाएगी। देन क्या बनेंगे, इससे ओवम बनेंगे। और ये जो स्पोर्स मौजूद है, इसको इस ओवम को एक और नाम दे सकते हो, स्पोर्स का, फीमेल स्पोर्स का। ओवम नाम दो, इसका नाम ले लो स्पोर्स का। यहां से स्पोर्स आए और यहां से क्या आए, मेल वाले स्पोर्स आए, जो कहां बैठे रहते हैं, इस फीमेल के पार्ट में। ये फीमेल पार्ट है, सही है। इस डायग्राम को यहां बनाकर दिखाया है, आधी बात समझ आ गई। एक तो मेल वाले पार्ट आया, एक फीमेल वाला पार्ट आया। क्या दिया, यहां से स्पोर्स आए, यहां से स्पोर्स आए। ये स्पोर्स कहां आगे बैठेंगे, ये स्पोर्स इस फीमेल वाले पार्ट पे आगे बैठेंगे, बिकॉज़ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, स्टेमेन स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा। स्टाइल, ओवरी और स्टिग्मा। मैंने सब बना के दिखाया, छोटा बना के समझ आ जाएगा आपको। ये मेल स्पोर का काम आगे बैठेगी फीमेल पार्ट के ऊपर। अब होना क्या है, अब होनी है जिससे आप फर्टिलाइजेशन होगी, फ्यूज होगी आपस में स्पोर्स। और किस मेथड के जरिए करवाई जा रही है, ये सीखिए। किस जरिए, क्या आपको यहाँ पे 2 करंट दिख रहे हैं, नहीं है ना, एक ही करंट इन्वॉल्व है। देन क्या बनना आ गया कि एक्सेल बनना है। क्या बनना है, एक्सेल बनना है। इसी एक्सेल को करा जाएगा फर्टिलाइज। जब ये फर्टिलाइज होगा तो क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, सीड बनेगा, तो दोबारा फ्लावर बनाएगा। और लाइफ साइकिल पूरी चलती रहेगी इस तरह से। तो समझ आया, ये मसला है यहाँ तक पूछ लो।